दिस इज द ट्यूटोरियल। तो जैसा कि आपको पता होगा, ये आपका बैक टू बेसिक पूरा सीरीज चल रहा है काइनेमेटिक्स के ऊपर, जिसमें मैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन के ऊपर डील कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि डिराइव कर सकते हैं, और साथ ही साथ उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, पार्ट 1 एंड 2 ऑलरेडी अपलोडेड है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और उससे जाकर आप पहले देख लो, ताकि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर है। ठीक है, तो जैसे अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जैसे कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, कुछ इस तरह के बेसिक टर्म के ऊपर मैंने बात कर रहा था, ठीक उसी तरह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रह जाता है जो कि है एक्सेलरेशन। ठीक है, जो कि क्या है, एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एक्सेलरेशन होता क्या है। ठीक है, तो मान लेते हैं कुछ एग्जांपल्स हम लोग पहले समझते हैं। ओके, तो मान लेते हैं कि आप जो है कार पे ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, आप कार में ट्रैवल कर रहे हैं और जो भी ड्राइवर है, ठीक है, वो जो कार चला रहा है, तो अगर सामने कोई आ जाता है रोड पे, ठीक है, अगर सामने कोई आ जाता है तो उसने क्या करता है, वो ब्रेक को अप्लाई करता है। जैसे ही वो ब्रेक को अप्लाई करता है तो हम लोग क्या होते हैं, आगे की तरफ कुछ इस तरह से झुक जाते हैं, है ना। ठीक उसी तरह मान लेते हैं कि अगर उसके पास यहाँ पे रास्ता में कोई नहीं है, ठीक है, पूरा रोड में कोई नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो स्पीड अप कर देगा, वो अपना जो गाड़ी जो है उसको बहुत ही ज्यादा स्पीड से भगाएगा, है कि नहीं। तो जब वो स्पीड से बहुत ही ज्यादा स्पीड से भगाएगा तो आप क्या हो जाओगे, पीछे की तरफ हो जाओगे। तो दोनों केस में आप देख सकते हो, आपको एक तरह का मोशन फील होगा, जिसको मैं एक्सेलरेटेड मोशन कहता हूँ। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। ठीक उसी तरह कि जब आपको कोई भी टर्निंग रहता है तो वो यहाँ पे क्या करता है, यहाँ इस तरह से मूव करता है, तो आप क्या हो जाते हैं, वन साइडेड हो जाते हो इस तरफ, सीट की तरफ। तो इस तरह का जितना भी हम लोग मोशन फील हो रहा है, इसी तरह को हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। तो अभी तक मैंने एक्सेलरेशन को डिफाइन नहीं किया, अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि एक्सेलरेशन आपको कब कब फील होता है। तो एक्चुअल में एक्सेलरेशन क्या है, तो जैसे कि हम लोग पहले समझेंगे कि जो वेलोसिटी है वो एक्चुअल में है कि आपके पास स्पीड भी है। ठीक है, स्पीड के साथ अगर कुछ सेंस ऑफ डायरेक्शन आ जाता है ना, अगर सेंस ऑफ डायरेक्शन आ जाता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। अब मान लेते हैं कि कोई एक कार है और वो एक अपना यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा है। ठीक है, अपना यूनिफॉर्म मान लेते हैं 30 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से वो ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो अगर वो 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, आप ध्यान रखिएगा ये यूनिफॉर्म है, ठीक है, ये यूनिफॉर्म मोशन में वो ट्रैवल कर रहा है, मतलब ना ही स्पीड उसका बढ़ रहा है ना ही घट रहा है। अगर इस तरह का केस हुआ तो वो एक्सेलरेशन होगा या नहीं, एक्सेलरेशन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, साथ ही साथ एक और हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि एक आ गया, जैसे अभी जस्ट मैंने बताया कि स्पीड के साथ डायरेक्शन होना चाहिए। मान लेते हैं किसी तरह से रोड में ट्रैवल कर रहा है कोई कार, एक टर्न आया तो उसने इस तरह से टर्न लिया, फिर एक टर्न आया तो उसने इस तरह से टर्न लिया। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर जो है उसको वो क्या किया हुआ, मेंटेन किया हुआ। ध्यान रखिएगा, 30 किलोमीटर पर आवर जो है उसको वो मेंटेन किया हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्या यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि वो अपना डायरेक्शन को क्या कर रहा है, बदल रहा है। तो आपको हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है, एक्सेलरेशन मतलब कहने का क्या मतलब हो रहा है। तो एक्सेलरेशन कहने का मतलब यही हो रहा है कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट रहता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मूविंग ऑब्जेक्ट है, अगर वो अपना वेलोसिटी को, ठीक है, अपना वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर इस तरह से कोई भी अपना ऑब्जेक्ट अपना लगातार वेलोसिटी, कहने का मतलब अपना स्पीड, डायरेक्शन यूनिफॉर्म नहीं है, अब क्या हो जाएगा, ये इट इज अ केस ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो अगर इस तरह से कुछ हो रहा है तो हम लोग उस टर्म को हम लोग क्या नाम दे दिए हैं, एक्सेलरेशन कर दिए हैं। उसको हम लोग क्या कर दिए हैं, एक्सेलरेशन। और हाँ, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, जिसके कारण इसके ऊपर क्या है, क्या लगा हुआ है, ठीक है, वेक्टर साइन लगा हुआ है। तो यहाँ तक आपका एक्सेलरेशन हो गया। अब चेंज इन वेलोसिटी कह देते हैं। ठीक है, अब चेंज इन वेलोसिटी कहने का मतलब, मान लेते हैं ट्रैवल किया तो इसका फाइनल वेलोसिटी जो होगा वो भी होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे जो उसका इनिशियल वेलोसिटी था वो मान लेते हैं u होगा। अब जब वो फाइनल वेलोसिटी में उसका टाइम जो होगा वो t डैश मान लेते हैं, और उसका इनिशियल वेलोसिटी जो होगा तब उसका टाइम जो होगा वो t होगा। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी बोला है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा,
तो फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा। तो फाइनल कितना था मेरा v था, इनिशियल कितना था u था, टाइम टेकन है तो टाइम टेकन फाइनल में कितना था t डैश था, ठीक है, और इनिशियल में कितना था t था। तो ये जो आपको वैल्यू दिख रहा है v माइनस यू अपॉन टी डैश माइनस टी, ये आपका एक्सेलरेशन को बताता है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो एक्सेलरेशन जो है इसको और हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं। मान लेते हैं कि जो टी डैश है, जो टी डैश है वो आपका 0 हो गया, टी डैश कितना हो गया 0 हो गया, और ये जो टी है सॉरी जो t है वो आपका 0 हो गया, t जो है 0 हो गया, t डैश जो है वो आपका t की तरह बिहेव कर रहा है, ध्यान रखिएगा। यहाँ मैंने t को 0 बनाया है और t डैश जो है आपका फाइनल जो है इनिशियल की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे अब दोनों वैल्यू को हम अगर पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, तो v माइनस यू अपॉन t जो है आपका 0 है, t डैश जो है t की तरह बिहेव कर रहा है, तो यहाँ पे t लिख सकते हैं। ये आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन गया। तो एक्सेलरेशन हम लोग को मेनली क्या समझना है, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, अपॉन टाइम टेकन, ठीक है, जितना भी उसको समय लगा। तो फॉर्मूला क्या बन गया, तो a वेक्टर इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t, ये आपका क्या हो गया एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अगर ये नॉर्मल एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं, अब अगर एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं तो क्या होगा। तो एवरेज के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो a जो आपका लगा हुआ है, ठीक है, a और एरो जो हम लोग वेक्टर साइन दिए हुए हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ab, क्या लिख देते हैं ab कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी था, तो यहाँ पर टोटल चेंज इन वेलोसिटी जो भी है उसको हम लोग टोटल मान के चलेंगे, ठीक है। तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन यहाँ पे टोटल टाइम टेकन, ठीक है, क्या हो रहा है टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो मान लेते हैं टोटल चेंज इन वेलोसिटी जो है, ध्यान से देखिएगा, टोटल चेंज इन वेलोसिटी को अगर हम लोग डेल्टा v से डिनोट कर रहे हैं, डेल्टा फॉर चेंज v फॉर वेलोसिटी, ठीक है, और टोटल टाइम टेकन को अगर हम लोग डेल्टा t से अगर डिनोट कर रहे हैं, तो ये जो वैल्यू आया यही हम लोग का क्या हो जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। अब एक और टॉपिक पे आ जाते हैं जो इसी से रिलेटेड है, बड़ा आसान है, कुछ है ही नहीं, ये सब क्या है एक्सेलरेशन क्या कहते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन है, सिंपल सा बात है। मतलब जो है डायरेक्शन जो नॉन यूनिफॉर्म होना चाहिए, ये आपका ठान लेना है कि ये नॉन यूनिफॉर्म होगा। ट्रैफिक में कोई भी गाड़ी अपना चला रहा है, वैसा है ना कि हमेशा 60 की तरफ चलाएगा, वो कभी क्या कर रहा है 20 में जा रहा है, कभी 30 में जा रहा है, कभी खाली मिल गया तो स्पीड बढ़ा दिया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है लगातार उसका जो वेलोसिटी है चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इसको डायरेक्शन में कहीं ना कहीं अपना वो बदल रहा है। तो अगर इस तरह का जो होगा जितना उसको समय लगेगा, तो अगर दोनों को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो हम लोग को जो टर्म मिलता है उसका एक्सेलरेशन टर्म दे देते हैं, सिंपल। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, जो भी टोटल चेंज होगा डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अब एक और इसी में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पे क्या आ जाता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ध्यान से देखिएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई भी अपना कार हो, घाटी होता है ना, घाटी इस तरह से होता है, कुछ जो वैली होता है, पूरा वैली वाला इलाका होता है ना इस तरह से, तो वो लगातार अपना क्या कर रहा है अपना डायरेक्शन को भी बदल रहा है, स्पीड को भी बदलना पड़ रहा है। मान लेते कोई अपना कार चला रहा है, उसको लगातार अपना डायरेक्शन को भी बदलना पड़ रहा है और स्पीड को भी बदलना पड़ रहा है। अब मान लेते हैं कि कोई वहां पे अचानक से सामने आ जा रहा है, या फिर कोई भी दूसरा इंसान उसको देख रहा है, तो इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को पूछेगा। तो इससे पहले वाला वीडियो में मैंने इंस्टेंटेनियस के ऊपर बहुत ही अच्छे से बताया है, उसे जाकर आप जल्दी से चेकआउट कर लो। तो इंस्टेंट मतलब होता है उस क्षण, ठीक है, उस समय, एट इंस्टेंट, ठीक है, उस जो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम है उस टाइम पे उसका क्या एक्सेलरेशन होगा, अगर हमको पता करना रहता है तो हम लोग उसको उस तरह का टर्म को इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे जैसे मैंने बताया वो घाटी में ट्रैवल कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है इस तरह का वैली वाला जो इलाका है, तो वो लगातार अपना वेलोसिटी को भी बदल रहा है, ठीक है ना। अब अपना स्पीड डायरेक्शन सब कुछ वो अपना लगातार बदल रहा है, तो हम प्रॉपर इसको कह सकते हैं यहाँ चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन। तो ये एक्सेलरेशन को बता रहा है, यहाँ तक क्लियर है। अब इंस्टेंट के बारे में बात किया कि इस इंस्टेंट पे उसका क्या है एक्सेलरेशन, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, तो जैसे कि मैंने बताया था
कि जो भी हम लोग का एवरेज एक्सेलरेशन होगा, एवरेज एक्सेलरेशन क्या था, तो हम लोग इस तरह से लिखे थे, ए बी से हम लोग एवरेज बता रहे थे और यहाँ पे डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी बता रहे थे ना। अगर इस ये वाला जो वैल्यू है, अगर यहाँ पे अगर हम लोग लिमिटिंग वैल्यू को यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि मान रहे हैं हम लोग, जैसे हम लोग क्या जानते हैं, लिमिटिंग वैल्यू मतलब अप्रोचिंग वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू कहने का मतलब अप्रोचिंग वैल्यू। यहाँ जो डेल्टा टी है ना, ध्यान से देखिएगा, डेल्टा टी जो है वो आपका जीरो की तरफ टेंड कर रहा है। कहने का मतलब गाड़ी जो चल रहा है वो धीरे धीरे रुक रहा है, लेकिन कंप्लीटली नहीं रुक रहा। ठीक है, फिर से एक बार बता रहा हूँ, जो गाड़ी जो है, जैसे मान लेते कोई आ गया और पूछा, तो हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी को धीरे 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 करते हैं, लेकिन कंप्लीटली जीरो स्टॉप नहीं करते हैं। तो इस तरह का जब वैल्यू रहता है ना, तो डेल्टा टी जो है टेंडिंग टू जीरो रहता है, मतलब अप्रोचिंग वैल्यू है, नॉट एग्जैक्ट टू जीरो। ये ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू लगा देंगे, सिंपल सा बात है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपका एक्सेलरेशन दिया हुआ है, अगर हम लोग लिमिट लगा देते हैं डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ये वाला हम लोग का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे इसमें कि जो डेल्टा वी है, ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं वेलोसिटी को, इसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं dt अपॉन सॉरी dv अपॉन dt लिख सकते हैं कि dv अपॉन dt लिख सकते हैं। ओके, तो अच्छा, वेलोसिटी हम लोग क्या जानते हैं, जो dv है वो क्या होता है, एक्चुअल तो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, मतलब जो भी पोजीशन को अपना बदल रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को हम लोग अगर वेलोसिटी कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग किससे डिनोट कर देंगे, मान लेते हैं डेल्टा x से डिनोट कर दिए, क्या कर दिए, dx से डिनोट कर दिए। ये क्या बता रहा है, तो ये आपको बता रहा है डिस्प्लेसमेंट, ये आपको क्या बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन। तो ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, dv का वैल्यू जो है dx अपॉन dt आ गया, इसको उठा के यहाँ पे पुट कर देना, कहाँ पे, यहाँ पे आपको v दिख रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, एक सेकेंड, देखिए, तो मेरे पास क्या था, dv अपॉन dt था, और dv का वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी पुट कर लिया है, तो d अपॉन dt हम लोग लिखेंगे, और dv का वैल्यू उठा के यहाँ पर रख देंगे dx अपॉन dt, क्या रख देंगे, dx अपॉन dt। तो ये कंप्लीट क्या आ जाएगा, d स्क्वायर x, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, और dt स्क्वायर, मतलब अगर हम लोग का एक्सेलरेशन निकालना है, तो भी किस तरह का एक्सेलरेशन, इस तरह का नहीं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अगर निकालना है, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर, मतलब एक्चुअल में क्या है, सब कुछ डिस्प्लेसमेंट पे ही डिनोट कर रहा है और साथ ही साथ डायरेक्शन में, इसलिए जो एक्सेलरेशन को वेक्टर क्वांटिटी रखा गया था। तो ये आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फार्मूला बन जाता है। ठीक है, तो बड़ा आसान है, कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी हम लोग समझ लिए, एक्सेलरेशन क्या होता है वो भी हम लोग समझ गए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ओके, तो हम लोग मीटिंग ग्राफ के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। सॉरी फॉर द नॉइस। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने पीटी ग्राफ जो कि पोजीशन एंड टाइम ग्राफ के बारे में डिस्कशन किया था, विद द हेल्प ऑफ दैट हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को समझ पा रहे थे। ठीक उसी तरह यहाँ पर बीटी ग्राफ के हेल्प से, मतलब वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ के हेल्प से हम लोग एक्सेलरेशन को समझ पाएंगे, और आगे जितने भी ग्राफिकल डेरिवेशन हम लोग करने वाले हैं ग्राफिकल मेथड से, उसमें भी हेल्प करेगा। ओके, तो यहाँ पे आप लोग बेसिकली देख सकते हैं कि बीटी ग्राफ कहने का मतलब है आपका वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो भी मैं अभी डिस्कशन करने वाला हूँ, ये सारा और सारा सिर्फ वैलिड है आपका यूनिफॉर्म मोशन के लिए। ध्यान रखिएगा, ये आपका किसके लिए वैलिड है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ये नॉन यूनिफॉर्म के लिए वैलिड नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर मैंने दो कैटेगरी बना लिया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने दो कैटेगरी बना लिया है, इजी फॉर द सेक ऑफ इजीनेस। एक है आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन पूरा बताएगा, दूसरा है आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन को बताएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन में मैंने क्या किया है, एक ग्राफ देख सकते हैं जो कि टाइम और वेलोसिटी के बीच में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का क्या है, दो पार्टिकल है। ठीक है, ए और बी। ठीक है, दो पार्टिकल हमने कंसीडर कर लिया, ए और बी। मान लेते हैं जो पार्टिकल ए है उसका जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो आपका v1 है। ठीक है, अब जब वो उसका जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v1 था तो उसका टाइम लग गया t1। ठीक है, ये पॉइंट ए पे। ठीक उसी तरह पॉइंट बी पे उसका वेलोसिटी था v2 एट टाइम t2। यहाँ तक क्लियर है।
तो चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि हम लोग एक्सेलरेशन मतलब क्या जानते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, जो v का था, v का क्या था v2 और a का क्या था v1, तो हम लोग दोनों को क्या करेंगे, तो चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम a टू b दैट इज इक्वल टू v2 माइनस v1, ठीक है। दैट मींस जो वेलोसिटी इसका था और इसका दोनों को सब्ट्रैक्ट किए, हम लोग को चेंज इन वेलोसिटी पता चल गया। सिमिलरली टाइम को भी हम लोग क्या करेंगे, t2 माइनस t1 करेंगे, तो हम लोग को टाइम पता चल जाएगा। अब एक्सेलरेशन क्या बोलता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन बोलता है ना, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, तो ये हम लोग क्या बताया एक्सेलरेशन। अच्छा v2 माइनस v1 देखिए यहाँ पे आपको क्या बता रहा है, v2 माइनस v1 ये आपका जो सेक्शन है v एंड c उसको बता रहा है bc को, और t2 माइनस t1 क्या बता रहा है ed को, क्या बता रहा है AC को कह लो या फिर ED भी कह लो, क्योंकि ये दोनों क्या हो गया आपका इक्वल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर हम लोगों ने AC पुट कर दिया, तो BC अपॉन AC, ध्यान से देखिएगा BC अपॉन AC, ये आपका क्या है AB का स्लोप है। स्लोप क्या होता है कि ये वाला जो पोर्शन है, मान लेते हैं ट्रायंगल होता है ना इस तरह से, तो ये वाला अगर हटा देते हैं, ये वाला जो पोर्शन बचा ये वाला, उसी को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। तो अगर BC और AC दोनों को डिवाइड करते हैं तो AB जो हम लोग का लाइन जो है उसका हम लोग को स्लोप पता चल जाता है। तो यही जो स्लोप है, ये जो हम लोग का स्लोप है वही एक्चुअल में वेलोसिटी टाइम ग्राफ को डिनोट करता है। यहाँ पे ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन को बता रहा है। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन देख लेते हैं। अच्छा एक बात ध्यान में रखिएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, रिटार्डेशन डायरेक्टली लिखा हुआ रहता है, बच्चे नहीं समझ पाते हैं, लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन जो है आपका रिटार्डेशन है। अब दोनों के बीच में हम लोग डिफरेंस कैसे करेंगे, एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं कि आप ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, अब आ गया यहाँ पे रेड लाइट है, ठीक है। तो रेड लाइट है तो हम लोग क्या हो जाएंगे, धीमे हो जाएंगे। तो जाकर जैसे धीमे हुए, तो जैसे ड्राइवर ने ब्रेक को पुश किया तो हम लोग आगे की तरफ हल्का झटका खाते हैं। वो जो झटका खा रहे हैं ना, कुछ देर के लिए वो नेगेटिव एक्सेलरेशन हुआ। क्या हुआ, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो जब नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है तो उसी को हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं। यह आपको ध्यान में रखना है, सॉरी फॉर द नॉइज, ओके। तो जब भी नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है तो उसको हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं। और जब पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, मतलब हम लोग जैसे ग्रीन लाइट देखें, जैसे ट्रैफिक में ग्रीन लाइट देखते हैं और एकदम स्पीड से बढ़ाते हैं, तो जैसे स्पीड अप कर दिए तो आपका क्या हो गया, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और जैसे स्पीड डाउन कर दिए तो वो उसी तरह क्या हो गया, नेगेटिव एक्सेलरेशन। या स्कूल बस में आप बैठते हो तब भी आप लोग क्या होता है, जैसे ही गाड़ी ऑन होता है, जैसे बस ऑन होता है तो एक पहले पीछे हल्का सा झटका मारता है, तो वो एक नेगेटिव एक्सेलरेशन का निशानी है। अच्छा नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब है जो इनिशियल वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी से ज्यादा होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन है वो बाय नोन क्या है, वेलोसिटी जो है फाइनल वो ज्यादा होगा इनिशियल से। आसान है, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ जो है, ये आपका VT जो है, ये रिटार्डेशन का है। यहाँ ध्यान रखिएगा, देखिए इस तरह से है उल्टा बना हुआ, और ये किस तरह बना हुआ है, इस तरह से स्ट्रेट लाइन बना हुआ है। दोनों केस में ये यूनिफॉर्म है, इसलिए आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, कोई भी वेरिएशन यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ओके, तो जो टॉपिक का आप लोग वेट कर रहे थे कि इक्वेशन ऑफ मोशन को किस तरह से हम लोग डिराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफिकल मेथड, उसको हम लोग देखते हैं। ध्यान रखिएगा, इस टॉपिक से बहुत ही नए नए न्यूमेरिकल का भी फॉर्मेशन होता है, ये ग्राफिकल मेथड को अच्छे से समझना है। तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन है बेसिकली तीन है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट जो है आपका v = u + at है, इसको अब हम लोग ग्राफिकल मेथड से प्रूव करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग वेलोसिटी अटेन्ड आफ्टर टाइम t ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड में इसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, तो हम लोग इससे जस्ट पहले पढ़े कि ये सॉल्व होगा विद द हेल्प ऑफ अ VT ग्राफ, जो वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ है। तो हम लोग एक VT ग्राफ को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका v हो गया जो आपको वेलोसिटी को बता रहा है, ठीक है। और इधर आपका क्या हो गया, टाइम हो गया। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। यह आपका हो गया ओरिजिन या फिर पॉइंट O कह लेते हैं। तो यहाँ पे एक यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। एक यूनिफॉर्म मोशन कंसीडर कर लेते हैं, दो पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं A एंड B। तो इससे जस्ट पहले अगर आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर AB जो स्लोप है, अगर इसका हम लोग वैल्यू पता कर लेते हैं तो यही हम लोग को एक्सेलरेशन को भी बता देगा। The slope of this line gives the value of the acceleration। यहाँ तक हम लोग क्लियर है। तो यहाँ पे AB जो है, ये स्लोप निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, इसका हम लोग को बेस चाहिए, इसका हम लोग को परपेंडिकुलर चाहिए। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक BD, ठीक है, एक लाइन हम लोग लिए BD, ठीक है, यहाँ पे। तो BD ड्रॉ, BD परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। एक पॉइंट ले लिया BD और यहाँ पे ड्रॉ कर लिया परपेंडिकुलर। ठीक उसी तरह एक यहाँ से लेंगे पॉइंट BD से, ठीक है, AC,
क्या लेंगे ए सी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए सी परपेंडिकुलर टू आपका किस तरह में रहेगा, वेलोसिटी में। सॉरी फॉर द नॉइस। तो ये वाला कहाँ पे रहेगा आपका, वेलोसिटी में रहेगा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक, उसी तरह ये भी आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे जो आपको इनिशियल वेलोसिटी होगा ना, यहाँ से क्योंकि स्टार्ट हुआ है ऑब्जेक्ट चलना, इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग मान लिए u। क्या मान लिए, u मान लिए। 0 से लेके a तक हम लोग u मान लिए। तो CD भी मेरा क्या हो जाएगा, क्योंकि ये एक तरह का क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। क्वाड्रिलेटरल का ये बेसिक नेचर है कि दोनों का अपोजिट साइड क्या हो जाता है, इक्वल है। तो यहाँ पे u है, तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। तो ये आपका इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, जो OA है ये आपका इनिशियल वेलोसिटी को बता रहा है। ठीक, उसी तरह ये जो पूरा BD होगा ना, ये जो पूरा BD है ये आपका फाइनल वेलोसिटी को बताएगा। ये आपका क्या बताएगा, फाइनल वेलोसिटी को। तो ये पोर्शन आपका u है, ये टोटल पोर्शन क्या है, v है। ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, v माइनस u। लिख सकते हैं ना। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि जो BC है वो आपका क्या हो गया, v माइनस u। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, ये एंगल बना रहा होगा, मान लेते हैं थीटा। ये एंगल क्या बना रहा होगा, थीटा बना रहा होगा। हम लोग मेनली क्या फाइंड करना है, मेनली हमको स्लोप फाइंड करना है। तो हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC अगर हम लोग tan थीटा को अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई करते हैं, tan थीटा। क्योंकि जैसे ये वाला वैल्यू निकलेगा यही मेरा क्या होगा, एक्सेलरेशन, जो कि मैंने VT ग्राफ में बताया कि स्लोप ही आपका एक्सेलरेशन को बताता है। तो tan थीटा यहाँ पे हो गया। तो tan थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC अपॉन AC। क्या हो जाएगा, BC अपॉन AC। तो BC अपॉन AC। ठीक है, BC वाला क्या है, v माइनस u। क्या है यहाँ पे, v माइनस u। और AC हम लोग क्या है, यही तो हम लोग क्या है, टाइम एक्सिस। ये वाला क्या है हम लोग का, टाइम है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या लिख दिए, t। और ये वाला जो स्लोप है, दिस स्लोप गिव्स द एक्सेलरेशन। तो वी कैन राइट a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो at इज इक्वल टू क्या आ गया, v माइनस u आ गया। और इसको हम लोग फाइनली अरेंज करने के बाद लिख सकते हैं v इज इक्वल टू u प्लस at। तो इस तरह से हम लोग सिंपली इक्वेशन ऑफ मोशन को, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मैंने ईमेल भी प्रोवाइड किया हुआ है, तो उसमें आप जो भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ओके, तो एक बेसिक सा क्वेश्चन देख लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, कार है, स्टार्ट हुआ रेस्ट से, और उसके बाद वो अपना वेलोसिटी को एक्वायर किया जो कि है 36 किलोमीटर पर आवर आफ्टर 10 सेकंड। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने ये वाला क्वेश्चन इसलिए दिया ताकि आप फर्क को समझ पाए। तो यहाँ लिखा हुआ है वेलोसिटी अटेंड आफ्टर टाइम t। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो वेलोसिटी एक्वायर कर रहा है ना कार, वो 10 सेकंड के बाद कर रहा है। इसका मतलब 10 सेकंड तक वो कुछ अपना स्पीड से नॉर्मल ट्रैवल किया होगा। ठीक है, उसके बाद जाके ये वाला वेलोसिटी उसका हो रहा है। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है, तो अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो रेस्ट है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी उसका, 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फाइनल वेलोसिटी उसका कितना है, तो फाइनल वेलोसिटी उसका हो गया आपका 36 किलोमीटर पर आवर। तो v जो है आपका 36 किलोमीटर पर आवर है। इसको सबसे पहले हम लोग मीटर में हम लोग चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड में। तो इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, 5/18 से हम लोग को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। तो कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये हम लोग का v हो गया। अच्छा, हम लोग निकालना क्या है, एक्सेलरेशन। इक्वेशन 1 क्या होता है हम लोग का, फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस at होता है। तो a इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं v माइनस u अपॉन t, लिख सकते हैं। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी कितना है, तो 10 है। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, तो 0 है। टाइम कितना लग गया उसको, 10 सेकंड। तो कितना हो जाएगा, 10/10 1 मीटर पर सेकंड square. This is the value of acceleration in this given question. Okay, now next topic is okay, तो हम लोग देख लेते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग ग्राफिकली किस तरह से डिराइव करेंगे, जो कि क्या है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर। ठीक है, तो वही ग्राफ हम लोग यूज करेंगे। तो डिराइव करने से पहले कुछ अजम्पशन हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि लेट x नॉट बी द पोजीशन at time t is equal to 0 that is at origin। ठीक है, और x be the position at time t that is from the
origin. So x minus x naught becomes the distance, जो कि s है, यहाँ पे s मैं डिस्टेंस के लिए शो कर रहा हूँ, becomes the distance traveled at time t, at time t. ठीक है, यहाँ तक क्लियर? तो आप ध्यान से देखिएगा, ये जो s जो मैं डिस्टेंस को बता रहा हूँ एक्चुअल में क्या है। तो O A B D, ध्यान से देखिएगा, O से A से B से D, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन बना, दिस गिव्स द एरिया ऑफ, ये किस तरह दिख रहा है? बिल्कुल एक ट्रेपेजियम की तरह, ट्रेपेजियम O A B D। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा है पार्टिकल, ठीक है, वो एक्चुअल में ये है, क्या है? तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम O A B D, ठीक है, O A B एंड D। तो ये हमको दे रहा है। अब हम लोग को पता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, होता है ना, सम ऑफ पैरेलल साइड। तो यहाँ पे पैरेलल साइड क्या है? O A B और D। तो सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है? तो O A और B D, तो दोनों को हम लोग लिख लेते हैं। तो सम ऑफ पैरेलल साइड, तो सम ऑफ क्या हो जाएगा? O A प्लस B D इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ पे ध्यान से देखिए, डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच में? AC, क्या है? AC। यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिख लिया? AC। तो ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों को पुट कर दिया। अच्छा, OA क्या है मेरा? तो OA है मेरा U, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है OA मेरा क्या है? ये मेरा क्या है? U, ठीक है, U लिखिए। अच्छा, BD, ये टोटल मेरा क्या था? फाइनल वेलोसिटी था ना, देखिए फाइनल वेलोसिटी था, हम लोग इसको क्या लिखेंगे? V लिखेंगे। अच्छा, AC क्या है? ये जो AC मेरा टाइम एक्सिस है, तो ये दोनों बराबर था क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है, तो ये वाला T है, तो अगर ये T है तो ये भी T होगा। AC मेरा क्या हो गया? इनटू T। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब हम लोग क्या जानते हैं? सिंस वी ऑलरेडी नो, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था? v इज इक्वल टू u प्लस at, ये था ना। अब यहाँ पे जो मेरा फॉर्मुलेशन है, यहाँ पे v का वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? पुट कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? हाफ इंटू u प्लस at इंटू t, ये लिख सकते हैं। कुछ नहीं किया, v का वैल्यू उठाकर पुट कर दिया फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? 2u प्लस at इंटू t, अभी अंदर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? तो हाफ ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अच्छा, और ये x माइनस जो x नॉट था, x माइनस x नॉट जो था, इसको मैं क्या कह रहा था? f, यही मेरा क्या है? डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन पार्टिकल। तो हम लोग क्या लिख पाएंगे यहाँ पे? x, ये क्या हो गया मेरा? ये वाला मेरा फॉर्मूला डिराइव हो गया। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके, तो अब इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ओके, तो एक बेसिक सा क्वेश्चन देख लेते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि a bus at a rate accelerate uniformly to a velocity of 54 km per hour in 20 seconds, how much distance is traveled by the bus in 20 seconds? तो ये क्वेश्चन करने से हम लोग ये प्रॉफिट होगा कि जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है डिस्टेंस के बारे में बात करता है कि जब भी कोई डिस्टेंस ट्रैवल होगा एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में, उस तरह का क्वेश्चन में हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है। तो अब बस जो है, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। जो बस जो है वो क्या बोलता है? रेस्ट में है, ठीक है। तो अगर रेस्ट में है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा 0, ठीक है, उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अच्छा, वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है, अब फाइनली उसका वेलोसिटी कितना बन गया है? 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में हम लोग पहले चेंज कर लेंगे, तो इनटू 5/18 कर देना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? इसका दो पार्ट में है, तो पहले हम लोग एक्सेलरेशन को निकाल लेते हैं।
तो एक्सेलरेशन क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी, क्या हो जाता है v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। तो v मेरा कितना है तो 15 है, ठीक है, u कितना है तो 0 है, और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम यहाँ ऑलरेडी मेरे को गिवन है 20 सेकंड, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये कितना हो जाएगा 3/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग निकालना क्या एक्चुअल में डिस्टेंस ट्रैवल, तो अभी जस्ट हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा s = ud प्लस हाफ at स्क्वायर। तो हम लोग निकालना एक्चुअल में ये था, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं a भी दिया हुआ है, इसलिए मैंने a निकाला, आप डायरेक्टली यहाँ पे पुटअप करके भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पे u, ध्यान से देखिए u जो है आपका 0 है, इसलिए पूरा टर्म क्या बन जाएगा आपका 0 बन जाएगा, है ना, ये पूरा टर्म बन जाएगा 0। तो बचा क्या हाफ इंटू a मेरा कितना है तो 3/4 एंड t कितना है तो 20, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा टोटल डिस्टेंस तो 5 3 एंड 15, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 150 मीटर। तो बोल रहा है ना कि जो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 20 सेकंड में, तो 20 सेकंड में 150 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा कौन, बस। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं। ओके, तो हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड से डिराइव करेंगे, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है v² - u² = 2as। इसको इस तरह से भी कहा जा सकता है कि वेलोसिटी अटेन्ड आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस s, मतलब वेलोसिटी एक्वायर हुआ लेकिन कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद, ठीक है। अब इसको डिराइव करते हैं। तो जस्ट इससे पहले जो हम लोग का सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन था, उससे हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो AB जो हम लोग का स्लोप आ रहा है, ठीक है, ये जो हम लोग का जो डिस्टेंस आ रहा है एक्चुअल में वो हम लोग क्या है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, जो डिस्टेंस हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। तो डिस्टेंस को मैंने s से बताया था, ये जो s जो है आपका क्या है डिस्टेंस है, ठीक है। तो डिस्टेंस जो है वो हम लोगों ने क्या बताया था कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, O A B एंड D, ठीक है, O A B एंड D, ये मेरा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यहाँ OA और BD। अब रिवर्स करके आपका वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। हम लोग क्या लिखेंगे OA प्लस BD लिखेंगे इनटू क्या हो जाएगा इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो क्या है AC जो कि मेरा क्या है टाइम है, तो यहाँ पे AC हम लोग लिख देंगे, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अच्छा, तो OA जो है मेरा है, यही तो मेरा इनिशियल है, और ये जो BD है वही मेरा क्या है ये मेरा फाइनल है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो स्लोप है, ये जो स्लोप है हम लोग का AB जो हम लोग का स्लोप है, ठीक है, तो स्लोप इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कि ये स्लोप ही हम लोग क्या बताता है एक्सेलरेशन को बताता है। तो क्या हो जाएगा BC अपॉन इन ट्रायंगल ABC, तो BC अपॉन क्या हो जाएगा AC हो जाएगा, ठीक है। अब BC ध्यान से देखिएगा, अगर ये मेरा पोर्शन मेरा U है और ये पोर्शन मेरा टोटल क्या है V है, तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा V माइनस U हो जाएगा। तो यहाँ BC इक्वल टू हम लोग लिखेंगे V माइनस U, और AC मेरा क्या है तो AC मेरा है T, ठीक है। ये AC का एज इट इज अभी हम लोग छोड़ देते हैं, क्या लिख देंगे AC लिख देते हैं। तो AC इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं V माइनस U अपॉन A लिख सकते हैं, V माइनस U अपॉन A लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला जो वैल्यू है ना AC का OA का BD का सारा को यहाँ पे इक्वेशन 1 पे हम लोग पुट कर देंगे। जैसे इक्वेशन 1 पे पुट करेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, इसको मैं लिख लेता हूँ कि AC जो है V माइनस U अपॉन क्या हो गया A हो गया। इसको उठा के यहाँ पुट करना है तो S इक्वल टू बन जाएगा हाफ OA को मैंने लिखा था U प्लस BD को लिखा था V, और AC जो है मेरा क्या था V माइनस U अपॉन A, ठीक है, V माइनस U अपॉन A। अच्छा, ये देख सकते हैं A प्लस B और A माइनस B, हम लोग क्या लिख सकते हैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक है। तो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 into A हो गया 2A, और इस तरह लेफ्ट साइड में क्या था S, तो हम लोग क्या लिख देंगे इस तरह लिख सकते हैं। तो वी गेट फाइनली V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग का डिराइव हो गया। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं थर्ड इक्वेशन पे, ठीक है। क्या बोल रहा है, वेलोसिटी ऑफ अ कार इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली फ्रॉम 5 मीटर पर सेकंड टू 10 मीटर पर सेकंड व्हेन इट ट्रैवल्स 50 मीटर, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ कार, ठीक है। तो जस्ट अगर इससे प्रीवियस क्वेश्चन अगर आप लोगों ने देखा है तो उसमें बोला था कि 20 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है।
तो वहाँ पर डिस्टेंस को फाइंड आउट करने दे दिया था। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वो 50 मीटर ट्रैवल कर लिया है तो उसका एक्सेलरेशन निकालो। तो आप देख सकते हैं कि तीनों इक्वेशन जो है ना इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो इंक्रीज क्या है यूनिफॉर्मली फ्रॉम 5 मीटर टू 10 मीटर। तो इनिशियल क्या था उसका 5 मीटर पर सेकंड था, ठीक है, और फाइनल उसका कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड हो गया। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, s इज इक्वल टू, सॉरी फॉर द नॉइस, ओके, s इज इक्वल टू कितना है 50 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर है, ठीक है, ये मेरा डिस्टेंस हो गया। अब हम लोग का फार्मूला क्या आता है, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 2as, ठीक है। अब हम लोग निकालने क्या बोला है, तो निकालने बोल रहा है a, दैट मींस एक्सेलरेशन निकालने बोला है। हम लोग वी कैन राइट v माइनस u स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या आ जाएगा 2s इज इक्वल टू a, ये वाला हो जाएगा एक्सेलरेशन। अच्छा, तो v मेरा कितना है, तो v है 10, इसके स्क्वायर कर लेंगे तो ये हो गया 100 माइनस u 5 है, इसका हो जाएगा 25 अपॉन ये 50 मीटर दिया होगा है ना, ये 2s है, ध्यान रखिएगा। तो ये वाला हो गया 5 टू 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 100 हो गया, तो कितना आ जाएगा 75 अपॉन 100, ठीक है, 75 अपॉन 100 दैट इज इक्वल टू 3/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया एक्सेलरेशन हो गया, या फिर आप लिखिए 0.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह से हम एक्सेलरेशन हम लोग ने फाइंड कर लिया। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, ओके, तो एक इक्वेशन हम लोग देखते हैं जहां की s nx का वैल्यू लिया हुआ है u plus a/2 of 2n minus 1, ठीक है। ये एक्चुअल में है क्या, ये बोलता है डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ पार्टिकल इन nth सेकंड, ठीक है, nth सेकंड का बात कर रहा है, वेरी सॉरी फॉर द नॉइस। तो nth सेकंड का बात करने का मतलब मान लेते हैं 1 2 3 4, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड, इस तरह करते करते लास्ट में n सेकंड तक चल रहा है। तो वो बोल रहा है कि nth सेकंड में क्या होगा, ठीक है। तो इसको डिराइव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग दो पॉइंट मान लेते हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ठीक है। पॉइंट ए में जो टाइम होगा वो मान लेते हैं n-1 और पॉइंट बी में जो टाइम होगा वो होगा n। ये n-1 और n कहाँ से आ रहा है, मान लेते हैं 1 2 3 4 जो लास्ट वाला है वो अगर n है तो जस्ट उससे पहले वाला कितना होगा, तो n-1 होना पड़ेगा तभी वो उसके पहले वाला होगा। सिमिलरली ये जो पॉइंट बी है वो आपका n है क्योंकि वो फाइनल है, और पॉइंट ए जस्ट उससे पहले तो उसका n-1 हो गया। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब वेलोसिटी जो होगा वो v से बस मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो v ऑफ n-1 लिख सकते हैं और यहाँ vn लिख सकते हैं पॉइंट b के लिए, वेलोसिटी लिखनी है। अच्छा, अब डिस्टेंस हम लोगों को क्योंकि nth सेकंड में फाइंड करना है, तो अगेन वही बात आ जाता है ट्रेपेजियम का a b c d। यहाँ पे आप देख सकते हैं a b c d एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। तो इसका अगर एरिया को फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम लोग को डिस्टेंस भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो एरिया क्या होता है ट्रेपेजियम का, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब AD एंड BC आर द टू पैरेलल साइड, ठीक है। तो दोनों को हम ऐड किए इनटू AE, यहाँ पे AE क्या है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपका, ठीक है। तो हाफ इनटू AD प्लस BC इनटू AE, और सबका वैल्यू हम लोग को पता है, ठीक है, क्या है। तो जो AD है उसका वैल्यू है v ऑफ n-1, ठीक है। जो AD है उसका वैल्यू कितना है v ऑफ n-1, ठीक है। और जो BC है ध्यान से देखिए ये टोटल है, ये टोटल है आपका, ठीक है। ये टोटल का आपका कितना वैल्यू है vn, कितना है vn है, ठीक है, इनटू AE। AE मेरा क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। तो उसका वैल्यू क्या होगा n-1, क्यों n-, तो ये वाला टोटल था मेरा n, ठीक है, और ये वाला पोर्शन मेरा क्या था n-1, तो ये दोनों को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो n-1, ठीक है। ये वाला पोर्शन क्या बन जाएगा n-1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, तो सारा को यहाँ पर पुट अप कर दिए। अच्छा, अब हम लोग इक्वेशन हम लोग को पहले से पता है, कौन सा इक्वेशन, फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज v इक्वल टू u प्लस at होता है। ये इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग को पता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार t का वैल्यू n-1 मान लेते हैं, एक बार t का वैल्यू क्या किए n-1 मान लिए, और n-1 को ये वाला जो इक्वेशन है v इक्वल टू u प्लस at, यहाँ पे हम लोग पुट कर दिया t के जगह n-1, क्या आ जाएगा v इक्वल टू u एज इट इज रहेगा, a रहेगा, और t के जगह हम लोग n-1 पुट कर दिए। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। सिमिलरली अगर मान लेते हैं t जो है, टाइम जो है अगर nth सेकंड रहा तब क्या होगा, तो जहां t है वहां पे जैसे अभी n-1 पुट किया था, अब क्या पुट करेंगे n पुट करेंगे। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं vn इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ हो गया u r प्लस an, यहाँ क्या हो जाएगा t के जगह हम लोग क्या पुट कर दिए an, ठीक है। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब ये जो सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन दिख रहा है, एक v का दिख रहा है, v माइनस n का दिख रहा है, ये दोनों को उठा के कहां पे पुट कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है वहां पे हम लोग जैसे ये वाला दोनों का वैल्यू पुट कर देते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा s n इक्वल टू
u प्लस, ये ऊपर में प्लस नहीं है, ध्यान रखिएगा, एक्चुअल में इस तरह है u, ठीक है, ये क्या है u प्लस a बाई टू 2n माइनस 1। कैसे हुआ, तो ये दोनों वैल्यू को उठाएं और यहाँ पे हम लोग पुट अप कर दिए, ये एक्चुअल में क्या है v ऑफ n माइनस 1, तो v ऑफ n माइनस 1 का वैल्यू और ये दोनों का वैल्यू पुट कर दिए, ये वाला वैल्यू हम लोग को मिल गया। अब इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके ओके, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं, nx सेकंड होगा, क्वेश्चन क्या हो रहा है, पार्टिकल मूव्स इन 10 मीटर इन 4 सेकंड, तो 1 2 3 एंड 4, तो 4 सेकंड, चौथा सेकंड वो कितना मीटर मूव कर रहा है, 10 मीटर मूव कर रहा है, ठीक है, एंड 15 मीटर कितना कर रहा है, तो 6 सेकंड में, तो छठा सेकंड होगा उसमें वो 15 मीटर मूव कर रहा है, तो कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय इट इन 7 सेकंड, तो 7 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। इफ द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, अगर जो मोशन ऑफ अ पार्टिकल जो है वो क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। अच्छा, अब हम लोग को क्या पता है, हम लोग को पता है कि जो फार्मूला होता है SNS u + a/2 2n - 1, ये जस्ट अभी हम लोगों ने डिराइव किया है, तो जो पहले जो गिवन है उसको हम लोग पहले लिख लेंगे। एक बात और कि आप लोगों ने क्लास 10 में जैसे एपी पढ़ा है, ठीक है, 11 12 में हम लोग एपी जीपी दोनों पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे कहीं ना कहीं सम ऑफ एन टर्म्स ये सब का बहुत सारा आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, तो उसी के बेसिस पे ये है, ठीक है, क्योंकि यहाँ nx सेकंड का बात हो रहा है। चलो अब हम लोग लिख लेते हैं गिवन क्या है, तो क्या बोल रहा है, 4th सेकंड में 10 मीटर है, तो s4, ठीक है, मतलब चौथा सेकंड में कितना मीटर मूव कर रहा है, तो 10 मीटर, ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या पता चला कि n का जो वैल्यू है वो 4 है, क्योंकि चौथा सेकंड में बात कर रहा है, ठीक है, उतना कितना चला 10 मीटर मूव किया। सिमिलरली s6 जो है आपका कितना है, तो 15 मीटर है, ठीक है, यहाँ पे 6 का वैल्यू हो गया, n का वैल्यू हो गया आपका 6, ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इक्वेशन हम लोग का क्या दिया हुआ है, SNS ये, तो ये इक्वेशन पे हम लोग पुट करेंगे, तो SNS, तो यहाँ s4 ऑलरेडी वैल्यू गिवन है कितना, 10 मीटर, ठीक है, u एज इट इज रहेगा क्योंकि u पता नहीं है, और a/2 और 2n, n का वैल्यू क्या है 4, तो 4 2 जब क्या हो गया 8 - 1 क्या हो गया 7, और 7 बाहर आगे मल्टीप्लाई होगा तो 7 क्या बन जाएगा a, तो यहाँ लिखेंगे 7a/2, तो ये मेरा क्या हो गया इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 हम लोग का फॉर्म होगा, यहाँ हम लोग लिख देंगे 15, क्योंकि s6 SNS, तो s6 15 मीटर, ठीक है, u एज इट इज a/2 2n, n का वैल्यू क्या है 6, तो 6 2 जब कितना 12 - 1 कितना 11, 11 into a कितना, तो 11a/2, तो ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया मेरा 2 हो गया। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 - 1, ठीक है, जैसे हम लोग करते हैं एलिमिनेशन मेथड, यहाँ पे लगा लेना है, तो यहाँ 5 आ गया, ठीक है, u कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और यहाँ पे आपका बच जाएगा 2a, कितना बच जाएगा 2a, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं a का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 5/2, क्या हो गया, ये मेरा a निकल गया। अच्छा, ये वाला इक्वेशन को किसी भी फर्स्ट या सेकंड जिसमें पुट करना है पुट कर सकते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या मिल जाएगा, u का भी वैल्यू मिल जाएगा, तो पुट a = 5/2 इज इन इक्वेशन 1, हम लोग इक्वेशन 1 पे पुट कर लेते हैं, आप चाहो तो इक्वेशन 2 पे पुट करो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया 10 मीटर = u + 7 into a मेरा कितना है 5/2, ठीक है, 5/2, और इसका भी अपना 2 था, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10, ठीक है, माइनस 35/4 इज u, ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आ जाएगा आपका u का वैल्यू कुछ u आ जाएगा आपका 5/4, कितना आ जाएगा 5/4, यहाँ पे आप सॉल्व करके देख लेना, ठीक है, क्या आ जाएगा इक्वेशन u का जो वैल्यू है वो आ जाएगा आपका 5/4, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या किया, a का भी वैल्यू निकल गया है, u का वैल्यू निकल गया है, हम लोगों ने निकालना क्या है, तो 7 सेकंड, वेरी सॉरी फॉर द नॉइस, तो हम लोग को निकालना है 7 सेकंड, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग को ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि a का जो वैल्यू है वो 5/2 आया था, और u का जो वैल्यू है वो 5/4 आया था, हम लोग को निकालना है 7 सेकंड, तो यहाँ पे हम लोग s7 लिखे लेंगे, ठीक है, s7 निकालेंगे, तो u का है 5/4, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस a का क्या है 5/2, और ऊपर भी था, यहाँ क्या था ऑलरेडी 2 है, तो 5, यहाँ पर 2 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 4, ठीक है, और n कितना है 7 बोला है ना, तो 7 2 जा 14, ठीक है, 14 - 1 13, तो यहाँ कितना हो जाएगा into 13, ठीक है, तो ये जब आप ये वाला 13 है एक्चुअल में, ठीक है, तो s7 सेकंड ये वाला जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपका टोटल वैल्यू कुछ आ जाएगा 70/4, कितना आ जाएगा 70/4, ये मेरा क्या आ गया सम ऑफ 7 सेकंड, मतलब वो पूछ रहा था ना कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 7 सेकंड में, तो 70/4 कितना, ये डिस्टेंस है तो ये मीटर में रहेगा,
यहाँ तक क्लियर है? इसका अगर पॉइंट में चाहो तो लिख सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इसके बाद तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आने वाला है। ये तो ग्राफिकल था, अब कैलकुलस आने वाला है, साथ ही साथ रिलेटिव वेलोसिटी, इससे भी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। ये सब सारे के ऊपर बेसिक से एकदम बात होगा और आपको हर टॉपिक पे क्वेश्चन कराया जाएगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर करने मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।